स्वागत है जी आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम के नियम की माध्यम पर निर्भरता। आपने पहले कूलॉम का नियम पढ़ लिया होगा और अब हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम की माध्यम पर निर्भरता। तो देखिए, कूलॉम का मान जो होता है ये आपके सामने लिख दिया है। ये उसका फॉर्मूला होता है। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो होता है निर्वात की विद्युतशीलता। और के का मान फिर से एक बार लिखेंगे माध्यम के लिए, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ये है माध्यम की विद्युतशीलता। अब क्या करेंगे, जो विद्युतशीलता निर्वात की उसमें भाग लगाएंगे माध्यम की विद्युतशीलता का। तो ये आपके सामने पूरा सोल्व किया हुआ है। एफ निर्वात बटा ये बचेगा सब कट कुट के। लास्ट में जाके जो राउंड ऑफ होगा यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो यहाँ से ये ई आर होगा। ई आर को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, फिर से ये बचेगा और ये होता है इसका माध्यम से। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे यहाँ से फिर से, तो ये इसको इधर भेजेंगे तो ये यहीं पे रह जाएगा और राउंड ऑफ करने से ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु के लिए ई आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, तो हम बोलें 1। पानी के लिए ई आर का मान, क्रियाशील धातु के लिए अनंत, और ई आर का मान हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो आपके सामने मैंने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिख दी है। इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मान को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। इकाई आवेश यानी भाग में, इकाई आवेश यानी भाग में आवेश को रखना है। और इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मान को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है ई बराबर एफ बटे क्यू। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है तो ई और एफ के ऊपर वेक्टर आएगा। आई होप आपने 11th क्लास में वेक्टर सदिश जो चैप्टर था उसमें से समझा होगा कि सदिश क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का जो ऐसे ही मात्रक होता है यहाँ से निकालेंगे इसको याद, एफ बटा क्यू। एफ का मान, एफ को बल को हम लिखते हैं एम के स्पत्ति में न्यूटन से, और जो है ये आवेश को है उसको लिखते हैं कूलाम से। और इसका मान ये हो जाएगा n के -1। ठीक है, कूलाम सी से भी दर्शा सकते हैं आप इसको, सी से। ठीक है, सी इनवर्स। और इसकी विमा जो होगी, विमा भी आपने 11th में सीखी होगी, MLT-3 और A-1 इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि अब हम बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना, यहाँ पर ये इकाई आवेश स्थान है तो यहाँ पर क्यू नोट कर दो। ठीक है, क्यू नोट, बस बाकी सब सही है। अब क्या करेंगे, हम बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, तो एक मान लो बिंदु मान लिया हमने ये P, और यहाँ से ये दूरी पे एक स्रोत आवेश है Q। यहाँ पे आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम यही अप्रोच यहाँ पे चलाएंगे अपन। दो आवेश होंगे, एक आवेश ये, एक आवेश ये इकाई आवेश मान लेते हैं और इसको बिंदु P भी मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी है जो R है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के लिए ये बिंदु कोई मान लिया P बिंदु पे हमें आवेश की गणना करनी है, आवेश के विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, आवेश की नहीं, आवेश के विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब हम क्या करेंगे कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है ई बराबर एफ बटा क्यू नोट होता है। और कूलाम का जो फॉर्मूला होता है कूलाम का, वो होता है अभी एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब कूलाम में F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से F का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से F का मान क्या हो, F बराबर के Q1 क्या है, सिर्फ Q है, Q2 क्या है तो Q नॉट है, और बीच में दूरी क्या मानी है तो R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। E बराबर F का मान यहाँ पर रखो, E बराबर F का मान, तो F का मान क्या है ये, तो के Q1 Q नॉट अपॉन नीचे क्या है इसके, अपॉन इसके नीचे क्या है R स्क्वायर, ये लिख दिया, और इसके नीचे क्या है Q नॉट। अब क्या होगा, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा और E बराबर आ जाएगा के Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे एकल बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना हो गई। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है एकल बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको।
जब हम कूलाम के नियम की डेरिवेशन करते हैं तो F बराबर हमें दो आवेशों की ज़रूरत पड़ती है और उनके बीच में जो दूरी होती है, यहीं पर भी सेम अप्रोच फॉलो होगी। यहाँ पर देखो क्या होगा कि एक स्रोत आवेश होता है, ये होता है स्रोत आवेश, ठीक है, स्रोत आवेश होता है ये स्रोत आवेश, और ये होता है अपने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा का इकाई आवेश, इकाई आवेश, ठीक है। और हमें बोला गया कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पे आवे, आप यहाँ पे निकाल लो चाहे यहाँ पे निकाल लो चाहे यहाँ पे निकाल लो, बिंदु आवेश। तो हमने एक बिंदु मान लिया P, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है आवेश की वजह से, और इन दोनों की दूरी हमने मान ली R। क्यों दो आवेश क्यों लिए? क्योंकि कूलाम के नियम से हम कर रहे हैं। अब क्या होगा कि इस यहाँ से हमें F का मान निकालना है, तो F का मान बराबर के Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, अपन दूरी R है तो R का स्क्वायर। फिर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, और F की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे और अपन Q0 चल रहा है, Q0 से Q0 कटेगा और ये अपने पास जो आएगा विद्युत क्षेत्र के एकल बिंदु के लिए, ठीक है। ये आपको याद करना है, इस पर क्वेश्चन भी आएंगे और आगे की सारी डेरिवेशन इसी से होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं कुछ गुणधर्म होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के दो गुणधर्म लिखिए। इस साल भी आया था 2024 में, और आने वाले सेशन में भी आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखो। पहले तो विद्युत क्षेत्र की रेखा किसे कहते हैं, तो वो लिखो ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, ठीक है, को दर्शाती है। यह विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की परिभाषा की विद्युत क्षेत्र की रेखा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। अब पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, वो होगा कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। लिखता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है, दिशा बताती है, ठीक है। क्या है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनात्मक आवेश से दूर होती है, तथा ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है, ठीक है, की तरफ होती है। आपको नोट्स बनाने हैं मेरे साथ साथ, एकदम प्रॉपर वे में मैं नोट्स बनवा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका मैं रीज़न बता दूँ। जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र की रेखा है, तो ये इसको ऐसे नहीं काटेगी, क्योंकि इसको अगर ये काट गई तो यहाँ पर दो कटान बिंदु बनेंगे, और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी दो दिशाएं होगी, जो कि एक ही मुमकिन नहीं होती है, ठीक है। यही कारण होता है कि एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेना आप, मैं बोल रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की समीपता विद्युत क्षेत्र के प्रबलता को दर्शाती है, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की समीपता विद्युत क्षेत्र के प्रबलता को दर्शाती है। जितना विद्युत क्षेत्र पास में होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जितना ही दूर होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, बाय। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
और शेयर करें वीडियो। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।